मेरे पास 15 विधायकों का समर्थन है। मैं बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाऊंगा। मैंने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है और यदि चीफ मिनिस्टर मुझे नहीं बनाया जाता है तो मैं आगामी वक्त में कोई बड़े कदम भी उठाऊंगा। ये तमाम बातें की जा रही हैं हरियाणा की राजनीति के सबसे दिग्गज नेता और गुरुग्राम से लोकसभा सांसद, वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से। राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा हरियाणा की राजनीति में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 9 बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव जीत चुके राव इंद्रजीत सिंह का अहीरवाल इलाके में अच्छा खासा सियासी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन बड़ी यहाँ पर जो राजनीतिक रार है वो ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने करीब 4 महीने पहले यहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना करके एक बड़ा झटका ओबीसी समुदाय, इसके साथ साथ यदि बात करें तो विशेष तौर पर राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय यहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं उनकी गैर मौजूदगी में जो फैसले किए गए, इसके साथ साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और इसके साथ साथ रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आए। लेकिन नायब सिंह सैनी आखिरकार सैनी समाज का नेतृत्व करते हैं, आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान भी यही चाहती है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले किसी भी चेहरे को यहाँ पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए। बशर्ते मनोहर लाल खट्टर भी पिछले 9.5 साल तक आरएसएस के एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक वॉलेंटियर होने के नाते ही हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार विराजमान रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रदेश में होने वाले 90 सीटों के विधानसभा चुनाव को जीतने का काम करेगी। बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो जाता है और सियासी सरगर्मियां भी लगातार तेज हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हरियाणा में चुनावी मौसम काफी गर्म है। चुनावी मौसम गर्म होने के साथ साथ ये राजनीतिक समीकरण भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार किस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने वाली है। वर्तमान में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक मौजूद हैं, इसके साथ साथ 2 यहाँ पर अन्य विधायकों का समर्थन उनके साथ मौजूद है और ये संख्या बल 42 पहुंच जाता है। लेकिन सरकार चलाने के लिए 45 विधायकों का समर्थन अभी भी नायब सिंह सैनी के लिए आवश्यक है। साफ तौर पर हरियाणा में 90 दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन 90 दिनों के लिए यदि सरकार चलाई जाती है तो फिर नायब सिंह सैनी को फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी जिसने 4.5 साल तक सहयोगी दल के रूप में काम किया और अब खुल करके विरोध करती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल, अभय सिंह चौटाला की पार्टी जो लगातार किसानों के मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो चुका है और ऐसे में आगामी वक्त की राजनीति को तय करने के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इन तमाम विपक्षी दलों से पार पा पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, वर्तमान में हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियां देखी जाए तो 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में इस वक्त जो है विपक्ष ये दावे कर रहा है कि हमारे पास 45 विधायकों का समर्थन है और नायब सिंह सैनी के पास 42 विधायकों का समर्थन है। यानी कि नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में है और नैतिकता के आधार पर नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ आगामी वक्त की रणनीतियों को तैयार करने के लिए पंचकुला में एक बड़ी बैठक होती है। बड़ी बैठक में यहाँ पर यह ऐलान कर दिया जाता है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि आने वाला चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र महेंद्रगढ़ जो कि अहीरवाल की राजधानी कहलाता है, राव इंद्रजीत सिंह वहाँ गृह मंत्री की मौजूदगी में ये एहसास दिलाते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर मेरा बड़ा सियासी प्रभाव है। इस सियासी प्रभाव को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापसी करवाने में अहम भूमिका निभा सकता हूं, लिहाजा मेरे नाम पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर सोच विचार किया जाए। लेकिन
कोई उनको यहाँ पर जो है किसी तरीके की राहत नहीं मिल पाती है। वर्तमान समय में देखें तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही सरकार को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ दुष्यंत चौटाला जैसे नेता अब ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सीजन में भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ण बहुमत की सरकार कहती है, वो यहाँ किसानों की फसल की खरीद नहीं कर पाई और लंबे वक्त तक किसानों को उनकी फसल की एमएसपी की यहाँ पर गारंटी मिलने की यहाँ पर कोशिशें जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा जैसे नेता यहाँ चक्रव्यूह बनाने में जुट चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। तमाम 90 सीटों का दौरा करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने एक ऐलान कर दिया है कि वह भी पूरे हरियाणा का दौरा करने वाली है। यानी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो है समर्थन में जबरदस्त माहौल तैयार करने की कोशिशें की जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़कर के हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। जबकि उसके विपरीत दुष्यंत सिंह चौटाला ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि चंडीगढ़ में सचिवालय और सरकार का जो सदन है उसका ताला तो जननायक जनता पार्टी की चाबी ही खोलने का काम करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखते हुए नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। इरादे स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि पहल करे सरकार बनाने की तो जननायक जनता पार्टी उस पहल में पुरजोर यहाँ पर समर्थन देती हुई नजर आएगी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पर इस चक्रव्यूह को भेद पाएगी, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्योंकि जाट वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए किरण चौधरी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। किरण चौधरी को राज्यसभा भी भेजने की तैयारियां चल रही है। यदि राज्यसभा भेज दिया जाता है तो किरण चौधरी कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसी रूपरेखा पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि कुमारी सैलजा जो कि दलित चेहरा है और इसके साथ साथ सिरसा से हाल ही में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और राव इंद्रजीत सिंह सीएम की कुर्सी की मांग को लेकर अभी मैदान में डटे हुए हैं। देखना ही होगा हाईकमान कोई विचार करता है या फिर राव इंद्रजीत सिंह को निराशा हाथ लगती हुई नजर आती है। और निराशा हाथ लगने का मतलब क्या राव इंद्रजीत सिंह बगावत करने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।